सारे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है जे मेंस के पर्सपेक्टिव से। और हमने 10th में इसका एक टॉपिक पढ़ा भी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज और कुछ स्पेशल टाइप सीरीज पढ़ेंगे, जैसे कि टेलीस्कोप सीरीज होगी हमारे पास, और एजीपी हो गया, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, और कुछ मीन पढ़ेंगे लाइक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम कुछ हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो क्या होती है, जैसे लाइक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ नहीं होता, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन whose domain whose domain whose domain is natural number or 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 subset of natural। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया ए एन, जो कि है 2n² - 1, वेयर n इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। तो ए एन में हमारे पास ये कैसा सीक्वेंस बनेगा, अगर हम देखें तो ये आ जाएगा। अगर हम ए1 की वैल्यू फाइंड करें, जब n की वैल्यू हम 1 से, नेचुरल नंबर में छोटी वैल्यू क्या होती है 1, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और सिमिलरली हम जब a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4, और 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। सिमिलरली हमारे पास a3 की वैल्यू फाइंड करें, a3 की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 70। ठीक है, जो हमारे पास ये सीक्वेंस में आकर नंबर्स होती है, इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं टर्म्स। एक देखो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स नंबर्स numbers occurring in sequence is called terms। ठीक है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस होती है दो तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ये हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होता है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इन विच नंबर ऑफ टर्म्स are finite and in which number of terms are infinite। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफिनाइट होते हैं, उसको हम इनफिनाइट सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक, एक हमारे पास टर्म्स आता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंसेस ऑफ numbers which follow a specific pattern, is
कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम प्रोग्रेशन बोल देते हैं। ठीक, सीरीज क्या होता है, लेट a1 a2 dot dot an be a sequence, then expression a1 plus a2 plus a3 dot dot an is equal to sigma I2 I is equal to 1 to n, where ai is, this expression को क्या बोल देते हैं, सीरीज बोल देते हैं, इज कॉल्ड सीरीज। अब हमारे पास हमको तीन प्रोग्रेशंस पढ़ने, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस a1 a2 dot dot an said to be an arithmetic progression, arithmetic progression if a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 dot 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 an minus 1 is equal to an minus 1 minus an minus is equal to d, where d is called कॉमन डिफरेंस। देखो, तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग। ठीक है, डिफरेंस एनी टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, और दिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक हमारे एक फॉर्मूला आता है, उसको हम ड्राइव कर लेते हैं, nth टर्म ऑफ एन ए पी, और इसी को हम बोल देते हैं जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास a2 माइनस a1 इसकी वैल्यू क्या है d, और यहाँ पे a3 माइनस a2 इज इक्वल टू ये क्या है d डॉट डॉट डॉट, ये an माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या है d, और हमने क्या किया, इस सबको ऐड कर दिया। जब ऐड करते हैं देखो ये 2 से 2 ऐसे सिमिलर सिमिलर हमारे पास टर्म आते जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, an माइनस a1 इज इक्वल टू, देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ये 1 से स्टार्ट हुआ और n माइनस 1 तक गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो फिर डी क्या है, डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस, n क्या है, nth टर्म, और लास्ट टर्म, फिर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक, चलो इसमें कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इफ क्वेश्चन ये है मेरे पास, इफ 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा माइनस 1 14
एंड 3 की पावर 1 माइनस 4, 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 साइन 2 अल्फा आर फर्स्ट 3 terms of an AP for some alpha, then the sixth term of this AP is, first option is 65, second is 78, third is 61 and fourth is 66. ठीक है, एक बार इसको हम प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने बोला है कि हमको ये फर्स्ट टर्म 3 टर्मों को दे रखे थे, 3 टू की पावर साइन 12 माइनस 1 14 एंड ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, हमको पता है कि अगर हम उनके टर्म का डिफरेंस फाइंड करें तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखें हम 14 माइनस 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा माइनस 40। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मैंने, देखो दैट जैसे ये लिखा हुआ मैंने a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d, जो कि कांस्टेंट है, कुछ d की वैल्यू है। यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 14 को इससे लिखा है तो ये हो जाएगा क्या 28 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन नीचे हम ले गए तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा अपॉन 3। क्या ये मेरी बात समझ आई थी? अच्छा, ये समझ आया तो देखो हमको यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी दिख रही, तो 3 की लेट कर लिया मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 3 की पावर हमको पता है 81 अपॉन टी प्लस टी अपॉन 3। ठीक है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 3t इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस तो ये आ जाएगा कितना 3 की पावर 4 सॉरी 3 की पावर 4 इंटू टी हो जाएगा 3 की पावर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 1 हम 28 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3t, वो भी यहाँ पे क्या होगा ये माइनस इस साइड आएगा प्लस और ये 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 स्क्वायर माइनस सॉरी टी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से मैंने टी कॉमन लिया, यहाँ बचा टी माइनस और ये 3 की पावर 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस 3 कॉमन दिया जाएगा टी माइनस 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी टी इज इक्वल टू 3 की पावर 4। टी हमने क्या लेट किया था, टी हमने लेट किया 3 की पावर 2 साइन 3 की पावर 2 साइन 12, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 की पावर 4।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखो साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जो कि हमारे पास कभी ये नॉट पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। यहाँ 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है। और अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई पाई बाई 6। ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कुछ नहीं, हमको ये यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हमको करने की नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे पास ये टर्म्स दे रखे हैं वहाँ पे हम साइन 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास AP आ जाएगी। तो हमारे पास ये AP की वैल्यू क्या बन जाएगी, AP की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस 1, और ये 14, एंड नेक्स्ट हम 3 4 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3 की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 40, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 3 ठीक है, यानी 27। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, और ये पास 40। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास AP बन जाएगी। अच्छा, इसका हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, देखो यहाँ हमारे D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13, A1 की वैल्यू क्या आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 1, हमको फाइंड करना है A6 टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 60। एक बार इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये लेट किया, ये जो nth टर्म का सम है इसको मैंने लेट कर लिया Sn, ये वैल्यू क्या हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी An। ठीक। अच्छा, अभी हमको पता है कि हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D, अभी देखा ना n माइनस तो 2 माइनस 1। A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस, सॉरी A2 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, और यहाँ पे हम A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। सिमिलरली हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी A1 प्लस D, A2 की जगह हमने पुट कर दिया, A3 की जगह A1 प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, ये टोटल हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये n तक जाते हैं, टोटल हमारे पास nth टर्म Sn की वैल्यू टोटल कितने A1 हो जाएंगे हमारे पास, ये n A1 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस, और देखो यहाँ पे D है और D कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस 1 टर्म्स तक जा रहा है, तो हमने यहाँ पे D कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, और ये n माइनस 1, और हमको ये पता है कि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की वैल्यू क्या होती है n नेचुरल नंबर का सम ये होता है n/2, और ये n प्लस 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नेचुरल नंबर का सम हो रहा है लेकिन n माइनस 1 टर्म्स तक, तो ये क्या हो जाएगा n A1 प्लस D, ये क्या हो जाएगा n/2 की जगह क्या
n-1/2 और ये इंटू ये आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने n/2 कॉमन ले लिया, n/2 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, n/2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ a1 प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया n नेचुरल नंबर का, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP।